जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागू भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वामी नित्यानंद। जी हाँ, ढोंगी रेपिस्ट भारत से जो भगोड़ा बाबा है उसकी, स्वामी नित्यानंद की। आज ये टॉपिक क्यों छिड़ा, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और प्लस में ये बातें जानेंगे कि इसने हिंदुस्तान से भाग करके और हिंदुस्तान में क्या क्या गलत काम करे, कितने की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, कितनों बंदों का विश्वास तोड़ा, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, बहुत सी मेरी ये वीडियो है, बहुत से बंदों को पसंद आएगी भी, बहुत से बंदों को नहीं आएगी। रीज़न रीज़न ये है क्योंकि बहुत से बंदे बहुत सारे बाबाओं पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बहुत से बंदे बहुत सारे बाबाओं पे, जो ढोंगी बाबा हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि आज मैं उदाहरण लेकर आया हूँ स्वामी नित्यानंद का। स्वामी नित्यानंद को मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे, जो हिंदुस्तान में वांटेड है, भगोड़ा है, रेपिस्ट है, जो कि हिंदुस्तान से भाग चुका है। उसने जा कर के अपना कहीं एक छोटा सा बड़ा सा आइलैंड ख़रीदा है, और वो भी किसके पैसों से? सिर्फ आप लोगों के पैसों से। जो लोग आप उसके चढ़ावा दे करके आते थे, उसको डोनेट करते थे, उन्हीं के आपके पैसों से उसने वहाँ जाके आइलैंड ख़रीदा है और अपनी गवर्नमेंट, अपना देश बना लिया है। तो यार, इतना अंधविश्वास क्यों किसी पे किया जाता है? हमारे हिंदुस्तान की भोली जनता इतनी भोली है कि उसे अगर कोई ढोंगी बाबा थोड़ा सा भी चमत्कार दिखा देगा ना, तो उसी के पीछे हो लेगी। तो ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग, बताओ। देखिए, स्वामी नित्यानंद अपने आप को भगवान कहता था, भोले जी का अवतार कहा करता था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ का अवतार हूँ। ठीक है। और यहाँ तक कि वो बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी चैलेंज किया करता था। आइंस्टाइन जैसे चैलेंज को, आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हैं, उनको भी चैलेंज करता था। आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान को भी चैलेंज करता था ये भगोड़ी, ये जो ये ढोंगी बाबा है। ये अपने आप को कहता था, मुझे पूजो, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का, शिव जी का रूप हूँ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की भोली जनता है, उसके जो भी कारनामे हैं, छोटे मोटे चमत्कार हैं, जो भी है, ये देखो चमत्कार नहीं थे उसके अंदर। चमत्कार नहीं थे, वो सिर्फ बंदों को पागल बनाता था। पागल किस तरीके से बनाता था? आप लोग उसके पास तक गए, आप ही की रटी रटाई बातें, थोड़ी बहुत बातें आप ही के में मिर्ची मसाला लगा करके डाल दी, आपको बता दी, आपका काम बन गया। जो काम बनना था वो उसके आशीर्वाद से बन गया। आप उस पर मान गए कि हाँ भाई बाबा बाबा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी जिस टाइम पे उसका पीक चल रहा था ना, जिस टाइम पे वो मान के चलिए हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, उस टाइम में उसके जो भक्तों का अंधविश्वास था, जैसे कि राम रहीम, आप समझ सकते हो। राम रहीम जब जेल में गया था, कितना बड़ा हंगामा हुआ था, कितनी डीटीसी की बसें फूकी थी, कितने पुलिस वालों को मारा था, और फिर कितने बंदों को, कितनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था इन लोगों ने। याद है आपको? भूल गए? तो सेम यही है। जिस टाइम इस पे रेप का आरोप हुआ, इसकी उसी की एक आश्रम की रहने वाली जो भी महिला थी, उसने रेप का इल्ज़ाम उस पर लगाया, जिसमें से कि वो दोषी पाया गया। उसके बाद जो कि जमानत पे बाहर आया, वो थोड़े दिन के लिए जेल में गया, जमानत पे बाहर आया, उसके बाद देश छोड़ के भग गया। बाहर जाके उसने एक अपना आइलैंड वगैरह ख़रीदा। आइलैंड ख़रीदने के बाद बंदे की हिम्मत देखिए, अपना खुद की सरकार, अपना खुद का पासपोर्ट, अपनी खुद की करेंसी, अपनी खुद की फोर्स, उसने सब कुछ बनाई। और आज भी यूट्यूब पर उसके लाखों फॉलोवर हैं। आज भी यूट्यूब पर लाखों फॉलोवर हैं, और हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है। उसकी आए दिन वीडियो आती रहती है, लेकिन बट दिक्कत यह है कि वो कहाँ से वीडियो अपलोड करता है, कहाँ करता है, इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और अभी भी बंदे उससे मिलने के लिए हिंदुस्तान से पहले इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से कोई फ़्लाइट चलती है उसके आइलैंड तक, वहाँ तक जाते हैं। कहा जाता है कि 3 दिन से ज़्यादा कोई उसका जो वहाँ पे जो आइलैंड है, उसमें कोई रह नहीं सकता। 3 दिन से ज़्यादा उस किसी भी श्रद्धालु को वहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा वहाँ किसी को रुकने की परमिशन नहीं है। उसने उस आइलैंड का नाम रखा है कैलासा। कैलासा उस आइलैंड का जो उसने नाम रखा है। अब देखिए वीडियो क्यों बनाई? वीडियो इसलिए बनाई, इंग्लैंड के दो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कोई फंक्शन किया था दिवाली के आसपास, इसी साल की जो 2022 की दिवाली गई है, इसके आसपास। उन्होंने क्या है, नित्यानंद जो भगोड़ा है,
जो ये भगोड़ा बाबा है उसको भी इनवाइट किया था। वो तो आ नहीं पाया, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता वहाँ पे आया था। तो ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि देखिए हिंदुस्तान के वांटेड को इंग्लैंड वाले आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं यार, क्या मतलब क्या है, आप समझ रहे हो। तो यार देखिए विश्वास में, अंधविश्वास में बहुत फ़र्क होता है मेरे भाइयों बहनों, जो भी हो। मैं तो बस वीडियो के द्वारा आप लोगों को यही समझा सकता हूँ, किसी पे भी अंधविश्वास मत करो यार। क्यों, एक बात बताओ, कभी कोई भगवान ये कहता है कि मेरे भगत को मेरे तक पहुँचने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है? आप खुद सोचो। कभी कोई भी, यहाँ तक कि भोलेनाथ ले लो, बजरंग बली ले लो, ठीक है, भोलेनाथ ले लो, बजरंग बली ले लो, या फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश जी, जो भी XYZ भगवान है, कोई से भी ले लो, कभी कोई भी भगवान ये कहता है कि आप मेरे भगत को मुझ तक पहुँचने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत पड़ेगी? कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं कहता ना। तो फिर यार क्यों इन बाबाओं के चक्रों में आ रहे हो आप लोग? अगर आपको आस्था रखनी है, श्रद्धा रखनी है, अगर आपको डोनेशन देनी है तो किसी गरीब को दो यार। क्यों क्यों इन बाबाओं के पास जाके इनका बजट बढ़ा रहे हो? दुनिया भर के इनके पास ढोंगी बहुत से बाबा पेपर पे लिख देंगे आपका भविष्य, चूतिया बना के आपको वापसी भेज देंगे यार। और आप सोचोगे कि हाँ भाई इसने बहुत मेरा वो कर दिया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये 1% की भी सच्चाई। एक आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 100 बात की एक बात। अगर आप जब छोटे थे, आप जब छोटे थे, अपने पेरेंट्स से मांगने के लिए कभी आपने अपने पड़ोसी का सहारा लिया था? अगर आपको जो चीज़ चाहिए थी अपने माता पिता से मांगते थे डायरेक्ट, या पहले आप जाके अपने पेरेंट्स और पड़ोसी से बोलते थे कि मेरे मम्मी पापा को बोल दो मुझे ये चीज़ दिलवा देंगे? तो सेम यही कंडीशन है भगवान की। अगर आपको जो चीज़ चाहिए अपने मन में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। क्यों आप किसी दूसरे के पास जाके कि भाई साहब मेरी ये समस्या ये पूरी नहीं हो रही, कृपया पूरी कर दें? ऐसा कभी होता है? कभी किसी एक इंसान को भगवान बनते हुए देखा है आपने? या फिर आप खुद बताओ, कभी भी कोई एक इंसान संपूर्ण हो सकता है? धरती पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने कि अभी तक कोई पाप नहीं करा हो? बताओ। आपको पता है जो शास्त्रों में है, एक चींटी को मारना ही पाप कहलाया जाता है। अगर आप जब चलेंगे तो रोड पे कभी कभी बिना चलते हुए, बिना देखे हुए हज़ारों चींटी हमारे पैर से मर जाती हैं, तो वो भी पाप होता है। लेकिन आप लोग फिर भी इस चीज़ को नहीं समझते। और फिर भी जो है ये जो ढोंगी बाबा हैं, आसाराम हो गया, रामपाल हो गया, राम रहीम, अरे दुनिया भर के हैं यार। किस किस को जो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आश्रम में ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, हमारी फ़ीस इतनी है, हमारे पैर छूने के इतने हैं। अरे यार क्यों आप लोग इन सब के पास जाकर, और कभी कई बार तो ये होता है कि ना ये लोग आप ही के दिए हुए पैसे से आप ही का भला कर देते हैं। बताओ, आप ही के दिए हुए पैसे से लोग कभी कभी आप ही का भला कर देते हैं। अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे, अभी भी नहीं आप लोगों की आंखें खोली ना, तो हिंदुस्तान में बहुत जल्दी आप देख लेना ये बाबा का जो बाबा बनने का जो ये चलन है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो ये हमारे हिंदुस्तान के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं ना, ये भी अपना क्या करेंगे, एक धोती कुर्ता पहना, थोड़ी सी सिद्धि हासिल करी, किसी से भी थोड़ी सी सिद्धि हासिल करी, दाढ़ी मूछें बढ़ाई, अपना बात ख़त्म, बैठ गए। हाँ भाई आ जा, तेरे साथ ये समस्या ये है वो है, थोड़ा सा हाथ की रेखा वेखा देखी, माथे की रेखा पड़ी, उल्टा सीधा बताया, 100 में से एक तुक्का बिड़ा, और वहीं बंदे का खेल खत्म। वो दूसरे को बताएगा और तीसरे को बताएगा कि भाई इसके पास ये सिद्धियाँ, ये शक्तियाँ, ये सब कुछ है। ये बताओ। क्योंकि जो ये जो स्वामी नित्यानंद भाई साहब, ये भी ऐसी क्या करता था, ये भी ऐसी। और आप यकीन नहीं मानोगे, इसके जो फॉलोवर हैं करोड़ों की संख्या में, तो आज भी हैं। आज भी बंदे मूर्ख बन रहे हैं इसकी बातों से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं, इसकी यूट्यूब चैनल देखते हैं, इससे मिलने के लिए जाते हैं। बताओ, इतने बड़े बड़े मेंटल हैं। आप समझ सकते हो इसका जो पागलपन था, इसका जो ये भूत था, ये स्वामी जी का, स्वामी जो भी है, ये भक्तों के सर पर कैसे चढ़कर बोलता था। तो भाई ऐसा मत करो, मत करो। इसमें आपका, आपकी फैमिली का ही नुकसान है। क्योंकि आप लोग किसी पे भी ज़्यादा विश्वास करके हिंदुस्तान में और ज़्यादा बाबाओं की संख्या क्या बढ़ाओगे। और आज के टाइम में भी आप देख लो ना, कोई भी बाबा मुझे एक ऐसा बता दो जिसके ऊपर केस नहीं चल रहा हो। और अगर नहीं, अगर अभी भी कोई बचा हुआ है तो धीरे धीरे आप रुक जाओ, देखते रहो, उसके ऊपर ही चालू हो जाएगा। कभी रेप का केस हो जाएगा, कभी हरेसमेंट का केस हो जाएगा, कभी कुछ। क्यों? क्योंकि ये लोग करते हैं यार, ये सच्चा, ये कोई केस फ्रॉड नहीं होते, ये लोग हकीकत में करते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके पास जब केस चलता है तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाना, जो के जिस पे केस चलता है उसको मरवा देना या किडनैपिंग, दुनिया भर की 100 बातें होती हैं। लेकिन इतना किसी पे भी अंधविश्वास मत करो। अगर आपको भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, आप पूजो, मना नहीं है। लेकिन डायरेक्ट यार भगवान को पूजो ना। किसी भगवान के और भक्त के बीच में किसी तीसरे का क्या काम? आपको अगर जाना ही है किसी भी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, सीधा आप भगवान को पूजो, ना कि किसी बिचौलिए को। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है यार। किसी ने भी क्या करा, आपका पर्चे में भविष्य लिख के दे दिया, हाँ भाई ठीक है, बात बन जाएगी आपकी, बात ख़त्म। अरे यार आप खुद सोचो ना, क्या बजरंगबली सिर्फ उन्हीं के थ्रू आपकी बात सुनते हैं? क्या आपकी बात नहीं सुनेंगे डायरेक्ट? आप बताओ, बताओ क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी बात बताओ। क्या बजरंगबली डायरेक्ट उन्हीं की बात सुनते हैं या डायरेक्ट बजरंगबली के उन्हीं से लिंक हैं? उनके लिए तो आप यार, वो बजरंगबली के लिए तो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। बस हाँ, ये हो सकता है कि उसकी आस्था थोड़ी ज़्यादा होगी, आपकी आस्था थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन भगवान के लिए तो आप दोनों ही इंसान हो यार, पुरुष हो, दोनों ही आप सेम भक्त हो उनके। कभी भगवान ने अपने भक्तों में कभी भेदभाव करा है? आप खुद बताओ। तो फिर जब उन्होंने नहीं करा तो फिर आप लोग क्यों करते हैं? क्यों आप लोग अपनी बात उनके थ्रू भगवान तक पहुंचाते हैं यार? क्यों इनके बाबाओं के पास तक जाते हैं? तो भाइयों, मेरा आज की वीडियो में यही कहना था कि ऐसे बाबाओं को, ढोंगी बाबाओं को बढ़ावा मत दो। जैसे ये नित्यानंद देश छोड़ के भाग गया, इसने बाहर जाके अपना आइलैंड वगैरह खरीदा, बनाया, अपना पासपोर्ट जारी करा, अपनी करेंसी जारी करी। हिंदुस्तान का जो भगोड़ा बाबा है, इसकी तरह और किसी को मौका मत दो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपने या हमारे हिंदुस्तान की जनता ने, भोली जनता ने किसी को भी मौका दिया ना, तो आने वाले टाइम में ये जो बाबा बनने का, जो ढोंगी बनने का चलन है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप देखोगे एक से बढ़कर दो, दो, तीन, चार, 10, 20, 100 बाबा खड़े हो जाएंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, इनकी संपत्ति करोड़ों अरबों में संपत्ति होती है इनकी। इनकी करोड़ों अरबों में संपत्ति होती है भाई साहब। वो संपत्ति आती कहाँ से? सिर्फ आप लोगों के पैसे से। जो आप लोग डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, इनको गुप्त दान देते हैं, उन्हीं के पैसों से आती है। तो अपनी मेहनत का पैसा यार, अगर आपको देना ही है तो किसी अनाथालय में दो, स्कूल में दो, अच्छा होगा। लेकिन कम से कम इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल भी मत पड़ो। क्योंकि जैसे ये नित्यानंद भागा ना, किस दिन आपको ठेस पहुँचा करके ये भी रफू चक्कर हो लेंगे। तो बस मेरा आज की वीडियो में यही छोटा सा एक टॉपिक था, जो कि आप लोगों को बताना था कि ये जो स्वामी नित्यानंद है, इसने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। बाकी आपको इसकी और ज़्यादा जानकारी जो है मिल जाएगी। अगर यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे जाओगे, गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन मेरा तो बस भाई यही कहना था कि देखो, ऐसे चक्रों में मत पड़ो। क्योंकि पढ़ कर ये आप अपना ही नुकसान करोगे। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। अगर आपको पूजना ही है तो बाबाओं को छोड़कर अपने माता पिता को पूजो, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है। कभी माता पिता से बढ़कर कोई भगवान होता है बड़ा? उन्हें पूजो। ये ढोंगियों के चक्कर में, इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।